हेलो दोस्तों, शिव चर्चा भजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। आज मैं शिव पुराण का कथा सुनाने जा रही हूँ, तो कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा कथा सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो शिव शंकर भोलेनाथ जो है सबसे दुनिया में एक ऐसे भगवान है कि देवों के देव महादेव, इनको हर कोई पूजते हैं, मनुष्य पूजते हैं और जीव जंतु पशु पंछी सब शिव का नाम लेते हैं और देवी देवता सब शिव का आराधना करते हैं, शिव को पूजते हैं। और देवों के देव, इसीलिए देवों के देव महादेव इनका नाम है। तो महादेव कहा जाता है कि महादेव ऐसे देव है कि उनको कुछ नहीं चाहिए, श्रद्धा भक्ति भाव सिर्फ भक्त का होना चाहिए। वो भक्त कोई भी हो, वो ये नहीं देखते कि भक्त कौन है, देवता है या मनुष्य है या राक्षस है। वो सिर्फ भाव देखते हैं। भाव भक्ति से अगर उनका कोई नाम ले और उनका ऐसे भी कुछ ज़्यादा विशेषता से पूजा करने का जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ भांग धतूरा, एक लोटा जल और बेल पत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं महादेव। तो ऐसे में पुराने कथाओं के अनुसार कहा गया है कि एक राक्षस था जो देवलोक में राज करना चाहता था। वो ब्रह्मा से ऐसे वरदान मांग लिया, कठोर तपस्या करके ऐसे वरदान मांग लिया कि देवलोक में राज कर सके। और ब्रह्मा जी वरदान भी देते हैं प्रसन्न होके, और अंत भी बता देते हैं कि तुम्हें, राक्षस ने वरदान में मांगा कि हमें अमर होने का, कि हम अमर हो जाएं, अमर हो जाएं हम। तो ब्रह्मा जी ने बोले कि इस दुनिया में जो भी पैदा होते हैं एक ना एक दिन मरते ही हैं, ऐसा अमर कोई नहीं है, तुम्हारा भी मृत्यु होगा। तब उस राक्षस ने बोला कि हम मनचाहा मृत्यु मांगते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कि वो भी एक साथ हम वरदान देंगे, अमरता भी और मरता भी। अमरता का वरदान देंगे और कौन तुमको मारेगा वो भी वरदान देंगे, एक ही साथ तुमको मिलेगा। तब उस राक्षस ने क्या किया, शिव जी तो हमेशा ध्यान में रहते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं, कैलाश पर्वत पर बैठे ध्यान करते रहते हैं। तो राक्षस ने बोला कि हम अमर रहें या तो हमें कोई मार सकता है, शिव पुत्र ही मार सकता है, और नहीं तो कोई नहीं, और नहीं तो कोई नहीं मार सकता। तो ब्रह्मा जी तथास्तु बोल के आशीर्वाद वरदान दे दिए, और तब से देवलोक में वो अपना सिंहासन हासिल करने का चाहत लेके गया और सब देवलोक परेशान हो गए। देवलोक में राज करने का इच्छुक जगा उसका वरदान लेने के बाद। तब सब ने मिल के क्या किए, सब देवी देवता मिल के
शिव जी का आराधना करने लगे, शिव जी का पूजा पाठ आराधना करने लगे ताकि शिव जी रक्षा करें। और शिव जी तो ध्यान में हैं, ध्यान में हमेशा लीन रहते हैं शिव जी। तो सब देवी देवता सब देव लोग क्या किए कि शिव जी का ध्यान भंग करने के लिए कहा जाता है कि कामदेव को भेजें, कामदेव को भेजें कि ध्यान भंग करने के लिए। तो कामदेव ने वहाँ जाके अपना नृत्य किए और हृदय से उनको ध्यान भंग करने का प्रयास किए, परंतु ध्यान जब नहीं भंग करने का असमर्थ होने लगे कामदेव, तब क्या किए, अपना तीर चलाए। तब शिव जी का त्रिनेत्र खुल गए और कामदेव को भस्म कर दिए। जब कामदेव को भस्म कर दिए तो वहाँ कामदेव की पत्नी आई रति और विलाप करने लगी महादेव से कि हे महादेव, मेरे पति कामदेव को मार दिए, अब हमें जी के क्या करेंगे, हमको भी मार दीजिए, हमको भी भस्म कर दीजिए प्रभु। हम अकेले इस दुनिया में कलंक लेके नहीं जी सकते, हमें हमेशा हमको कलंकनी ही बोलेंगे दुनिया में। तब शिव जी बोले कि तुम परेशान ना हो, चिंतित ना हो रति को, कि द्वापर युग में श्री कृष्ण का पुत्र बन के तुम्हारा पति आएंगे और उसका नाम प्रद्युम्न होगा। यही महादेव बोल के और ध्यान में लग गए और रति ने उसी ध्यान में रह गए कि मेरा पति श्री कृष्ण का पुत्र बन के आएंगे, उनका नाम प्रद्युम्न होगा। उन्हीं का प्रतीक्षा में वहाँ से चली गई और देवलोक को सफलता नहीं मिला। वो लोग चाहते थे कि कामदेव शिव का ध्यान भंग करेंगे, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। तब क्या किए, माँ पार्वती के पास गए सब देवी देवता और माँ पार्वती को बोले कि माता का तो बार बार बाल रूप में माता का जन्म होता था। तो कहा जाता है कि बाल रूप में जब माता थी तो उनको कुछ ज्ञात नहीं था। सब देवलोक ने मिलके माँ पार्वती को बोले कि माता अब शिव से विवाह कर लीजिए, अब पार्वती है, माता का कुछ ज्ञात नहीं था। तब बोले कि शिव जी से विवाह करने के लिए हमें क्या करना होगा। तब देवलोक सब देवी देवता बोले कि आप शिव को पाने के लिए तपस्या करना होगा माते। तब माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर जाके और शिव जी को अपना पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने लगे। तपस्या करने लगे माँ पार्वती। तो उनका तपस्या, ऐसा तपस्या माँ पार्वती किए कि शिव जी का जो ध्यान में थे वहाँ तक उनका पुकार आने लगा माँ पार्वती का। तब शिव जी का ध्यान भंग हुआ और उस दिन रात्रि के समय ध्यान भंग हुआ। तो सीधे जिस जगह पर ध्यान में बैठे थे शिव जी, वहाँ से उठ के सीधे कैलाश पर्वत पर चले गए और वहाँ जाके माँ पार्वती से बोले कि हम आपसे विवाह करेंगे। और देव लोग बोले थे माँ पार्वती को कि शिव जी से विवाह कर लीजिए माते। तो माँ पार्वती
स्वीकार कर लिए शिव जी का प्रस्ताव। शिव जी बोले कि हम आपसे विवाह करेंगे। तो माँ पार्वती बोली हाँ, हम भी विवाह करेंगे आपसे। विवाह करने के लिए हम इतना कठोर तपस्या कर रहे हैं। और उस दिन रात्रि का समय था, तो शिव पार्वती का रात्रि में विवाह हुआ। इसीलिए महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। और शिव पार्वती का जो पुत्र हुए कार्तिक के हाथ में उस राक्षस का वध हुआ। इसीलिए कार्तिक का नाम भी सेनापति रखा गया है। कहा जाता है कि राक्षस ने कभी सोचा भी नहीं था कि शिव जी घर बसाएंगे, अपना परिवार बसाएंगे। राक्षस ने सोचा था कि वो तो हमेशा ध्यान तप जप में रहते हैं, वो कभी अपना परिवार नहीं करेंगे। जैसे कि कहा जाता है अपना पत्नी अपना बच्चा हो, गणेश कार्तिक हुए, वो राक्षस ने कभी सोचा भी नहीं था। इसीलिए ब्रह्मा जी से इसे वरदान मांगे। तो भोलेनाथ, महादेव का एक भोलेनाथ नाम भी है, भोले हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। उनका नाम जप तप से ही कोई अगर भक्ति भाव से उनका नाम ले सुमरन करे तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और भक्त पर दया भी करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, मेरा कहानी अच्छा लगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और घंटी दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि भक्ति भरा कथाएं हम आप सबको सुना सकें।